इंदिरा गांधी ने जिन चोर लुटेरों और माफियाओं को जेल में डाला था वो आज होते तो भाजपा में होते। जी हां दोस्तों, ये बड़ा बयान संजय राउत ने डाला है और भाजपा की असलियत सामने लाकर रख दी। इंदिरा गांधी के लाए इमरजेंसी को भाजपा ने अपने प्रचार का सामान बनाया, कांग्रेस को कोसने का विषय बनाया, तो वहीं संजय राउत भी बिफर पड़े और ऐसा विश्लेषण करके बता दिया कि पूरी की पूरी भाजपा भौचक्का हो गई। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, कैसे संजय राउत ने इमरजेंसी के शोर को शांत किया है, फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे। संजय राउत का बयान भी आपको दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। चुनाव के बीच देश की सियासत में इमरजेंसी शब्द एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है दोस्तों, क्योंकि 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए। इस मौके पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संविधान हत्या दिवस करार देकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं शिवसेना यूबीडी के सांसद संजय राउत ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। राउत ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी को हर चीज को उत्सव में बदलने और उसका सियासी फायदा उठाने में महारत हासिल है। यहां पर संजय राउत जो कह रहे हैं, इसके उदाहरण हम सभी ने कई बार देखे हैं दोस्तों, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो पहलगाम हमले के बाद बिहार के मधुबनी में चुनावी रैली करना था मोदी जी का। खैर, लेकिन असली सवाल यहां पर यह है कि आज का दौर उस आपातकाल से क्या इतना अलग है जितना बीजेपी दावा करती है। राउत का कहना है कि आज देश में पिछले 11 सालों से एक अघोषित आपातकाल चल रहा है जो 1975 के आपातकाल से भी बड़ा है। संजय राउत ने इंदिरा गांधी की तारीफें करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान का सम्मान किया और आपातकाल को संवैधानिक ढांचे के तहत लागू किया। उस समय भ्रष्टाचारियों और कालाबाजारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया था और इसके बाद संजय राउत ने बीजेपी के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे शायद किसी ने नहीं किया होगा आज तक, और भाजपा ने सोचा भी नहीं होगा कि उसको ऐसा पलटवार मिलेगा, इतना खतरनाक। एक तरफ वो इंदिरा गांधी की तारीफें कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी में कैसे नेता हैं, कैसे बीजेपी 11 सालों से देश में काम कर रही है, कैसे उसके नेता अब बेलगाम हो गए हैं, गुंडाई करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि संजय राउत ने बीजेपी का नाम, उसके नेता का नाम अंडरवर्ल्ड से भी जोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वीडियो भी अब खूब वायरल हो रही है। वीडियो में संजय राउत कहते हैं कि इंदिरा गांधी के आपातकाल में सभी भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी जेल में थे। करीम लाला, हाजी मस्तान, ये बड़े बड़े जो नाम है अंडरवर्ल्ड के, सभी जेल में थे। आज ऐसे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। अगर आज करीम लाला, हाजी मस्तान जीवित होते तो बीजेपी के मंत्री होते या उनकी पार्टी में बड़े ओहदे पर होते। सुना आपने दोस्तों, संजय राउत ने इतनी बड़ी बात कह डाली। हाँ, वो बात अलग है कि आज के जमाने में नए टाइप के गुंडे मवाली मौजूद हैं, और देखा तो ये भी गया है कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में कैसे कैसे नेता धुल धुल के साफ सुथरे हो गए, वो भी सिर्फ जनता के सामने हुए। अंदर से क्या बात है वो किसी को नहीं मालूम। और इन सब में सबसे बड़ा नाम तो मैं कहूंगी कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का ही सामने आ जाता है। दोनों पर ना जाने कितने केसेस थे। आज भले ही क्लीन चिट इन सबको मिल गई हो। तो अब सवाल ये है कि क्या संजय राउत की बातों का ये इशारा है कि आज बीजेपी में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो दोषी हैं, आरोपी हैं, लेकिन बीजेपी के दामन में छुपे हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। राउत का कहना है कि इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए बड़े बड़े कदम उठाए, लेकिन बीजेपी के राज में लोकतंत्र पर खतरा पहले से कहीं ज्यादा गहरा है। इंदिरा गांधी अगर चाहती तो पैसे और हेरफेर से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा करी। आज हर दिन गरीबों पर जात और धर्म पूछकर बुलडोजर चलाया जाता है। ये जो 11 साल से चल रहा है वो आपातकाल का बाप है। आज देश में पिछले 11 सालों से अघोषित आपातकाल जारी है। इंदिरा जी लोकतंत्र की चौकीदार थी। इतनी बड़ी बात, इतने गंभीर आरोप संजय राउत बीजेपी पर लगा रहे हैं दोस्तों। आज जब इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी से संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है, राउत ने पलटवार करते हुए कह दिया कि बीजेपी को पहले खुद को देखना चाहिए। उनका कहना है कि 1975 का आपातकाल एक संवैधानिक कदम था जिसे इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए उठाया था, लेकिन आज का दौर इससे भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अघोषित आपातकाल चल रहा है। आज देश में लोकतंत्र का नाजायज फायदा लगातार उठाया जा रहा है, उसके साथ मनमानी की जा रही है। अपने फायदे के हिसाब से सरकार कानून में फेरबदल कर रही है, चाहे वो कानून मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वाले हो, या फिर वो चुनावी दस्तावेज से जुड़े कानून हो, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर जमकर रिश्वतखोरी करना हो, भ्रष्टाचार करना हो।
जो सरकार अपने कार्यकाल में मनमानी करने की तमाम हदों को पार कर चुकी हो, उस पर इस तरह की बातें हमें तो नहीं लगता कि वो शोभा देती हैं। लेकिन जिस तरह से संजय राउत ने उसका पलटवार किया है वो सुनने लायक था। दोस्तों, आपका अब इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें।